नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जीके जीएस का पोर्शन बीएड एंट्रेंस के लिए होगा, तो देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बाकी आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि आपका बीएड एंट्रेंस 100% क्वालिफाई होने वाला है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, निशात बाग, फिरोजशाह कोटला दिल्ली या हुमायूं का मकबरा। तो आपको चलिए हम बता देते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में है, ये सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है, ये भी सही है। लेकिन हुमायूं का मकबरा जो है वो इलाहाबाद में न हो करके ये दिल्ली में है। कहाँ है? ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ये क्वेश्चन ही पूछा है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ऑप्शन है ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और पारसी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पारसी होगा। अग्निग्रह या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र या परमवीर चक्र। तो इसमें वीरता के लिए पूछा है, देखिए ध्यान रखिएगा, वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है, जो जल थल नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसे अगर पूछा जाए शुरू कब किया गया था, तो आप बता सकते हैं कि ये शुरू किया गया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को ये शुरू किया गया था। और यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है, यानी अगर जिसको देना है अगर उसकी मृत्यु हो भी जाती है तो भी यह दिया जाता है। चलिए अगला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कासगंज होगा। अमीर खुसरो का अगर जन्म पूछा जाए कि कब हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 में हुआ था। ये एटा, हाँ, जो उत्तर प्रदेश के ये उत्तर प्रदेश के कासगंज नामक कस्बे में हुआ था और ये गंगा के किनारे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और एक और पूछा जा सकता है कि इनका जो दूसरा नाम और अन्य नाम क्या थे, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो तूती ए हिंद, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर आपको बता दूं, सी ट्रिपल, ऑप्शन है सी प्लस प्लस प्लस, विंडोज 7, सी डी रोम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी डी रोम। सी डी रोम इसका सही आंसर होगा। सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर होता है। इसमें सी डी रोम में क्या होता है कि इसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3, ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। 3 अंग कौन कौन से अगर पूछा जाए कि 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति होता है, इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा, और इसके अलावा तीसरा कौन सा होता है? लोकसभा होता है, लोकसभा होता है। ठीक है, ये 3 इनके सदस्य होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है भारत, चीन, घाना और ब्राजील। तो इसका सही ऑप्शन होगा, कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जो, यानी जहां वार्षिक तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता है।
तथा कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसा जहाँ टेम्परेचर मिल जाए वैसा वहाँ ही ब्राज़ील, मतलब वहाँ ही सर्वाधिक कहवा का उत्पादन होगा, तो उसमें ब्राज़ील आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, उसे ही बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थी। कौन था? एस भंडार नायके। एस भंडार नायके, भंडार नायके। ठीक है, ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? पूछा गया है कि असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 125, 126, 127 या 128। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? 126। 126 होगा। असम विधानसभा के कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें 8 सदस्य अनुसूचित जाति के तथा 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित होते हैं। तो अगर पूछ ले कि अगर 126 होते हैं तो 126 में से कैटेगराइज अगर करना हो तो आप बता सकते हैं कि 8 सदस्य जो होते हैं वो एससी के होते हैं। एससी के कितने होते हैं? 8 होते हैं। और वहीं पे एसटी के कितने सदस्य होते हैं? 16। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत उद्योग, सेवा, कृषि क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है, जो देश की समस्त आय का 49%, ठीक है, 49% उसमें योगदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? ऑप्शन है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, केजे उदेसी, रंजना कुमार, प्रतिभा आडवाणी। तो आपके पास ऑप्शन है। अब इसका सही आंसर होगा वो होगा केजे उदेसी। केजे उदेसी, ये इसका सही आंसर होगा। केजे उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी। ये इन्होंने ही जीपी मुनियप्पन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया था। जिसके स्थान अगर पूछा जाए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी थी, ये किन की जगह पे आई थी, तो आप लिख सकते हैं किसकी जगह पे आई थी? जीपी। आप लिख सकते हैं कि जीपी मुनियप्पन। किनके? जीपी मुनियप्पन की जगह पे ये आई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? ऑप्शन है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत। तो कहाँ का है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ का होगा शून्य आधारित बजट प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर, हाँ जिमी कार्टर के नेतृत्व में इसके प्रतिपादक पीटर पायर थे। ठीक है, जिमी कार्टर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्या है? भारतीय कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ऑप्शन है 1/3, 1/4, आधा या संपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा 1/3। भारत की कृषि भूमि का 1/3% भाग सिंचित क्षेत्र में आता है। वर्तमान में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। इसका सही ऑप्शन होगा गेहूं। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई कृषि उत्पादन योजना 1965 में, ठीक है, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग
बोरलॉग ने 1965 में भारत उसमें प्रथम कृषि क्रांति के रूप में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1965 में। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्ट या कैरियोलिस लिनियम। इसका सही आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। यह ऑप्शन सही ही होगा। वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। थियोफ्रेस्टस जो वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? ऑप्शन है मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या बाइट। इसका सही आंसर होगा बाइट। सही आंसर बाइट होगा। कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। कुल 8 बिट मिलाकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। 8 बाइट होते हैं, ठीक है, 8 बिट, देखिए 8 बिट होते हैं। 8 बिट जब मिलते हैं तब जाकर के एक बाइट का निर्माण होता है। एक बाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सीपीयू की क्षमता किसमें पाई जाती है? एक सीपीयू की क्षमता किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है डीपीआई, बी ऑप्शन पीपीआई, एमआईपीएस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा एमआईपीएस। एमआईपीएस कंप्यूटर की 4 इकाइयां होती हैं, निवेश इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई और ब्राह्म स्मृति इकाई और निर्गम इकाई। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पहला जिसे बोलते हैं निवेश इकाई, उसे इनपुट यूनिट बोलते हैं। दूसरा केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सीपीयू बोलते हैं। तीसरा बाह्य स्मृति इकाई यानी एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और एक चौथा है निर्गम इकाई यानी आउटपुट यूनिट बोलते हैं। इसके 4 इकाइयां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टुंडलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे, किससे जुड़े थे? ऑप्शन है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, नौजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से या अकाली आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन सही होगा गदर आंदोलन से। ये लोग गदर आंदोलन से थे, गदर आंदोलन से संबंधित थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कब हुआ था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी या चीनी। इसका सही आंसर होगा फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है जैसे चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया है। सुकरकोटड़ा, रंगपुर, सुतांगेडोर या देसलपुर। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, सुतकांगेडोर ये सही होगा। ये दक्षिण बलूचिस्तान में दास्तक नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज है। ये 1927 में आर्लेट स्टाइन ने किया था। किसने किया था इस स्थल की खोज? ये गुजरात में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में दास्तक नदी के किनारे है। 1927 में आरेल, ठीक है, आरेल स्टाइन थे, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। यहाँ पे और एक चीज बता दें कि यहाँ पे मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई थी। अगला है, 1 मई को क्या कहा जाता है? 1 मई को क्या कहा जाता है? पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, मजदूर दिवस या मातृ दिवस? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस अथवा श्रम दिवस मनाया जाता है।
पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हाँ, इसके अलावा हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा मातृ दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। बाकी आपको पता ही चल ही गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। क्या है? शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या है? तांबा, लोहा, सिल्वर या जस्ता? इसका सही ऑप्शन होगा जस्ता। सही ऑप्शन होगा जस्ता। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। अगला है, बर्मा का नया नाम क्या है? ऑप्शन है रंगून, यंगून, म्यांमार या कंपुचिया। तो ऑप्शन सी म्यांमार इसका नया नाम है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश बर्मा, ठीक है, जब आपने देखा होगा भारत का मैप देखा होगा तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बगल में जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में भारत के कुछ हिस्से हैं, उसके बाद जो सटा ये है ये आपका ये म्यांमार है। इसी का नाम पहले वर्मा हुआ करता था। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बर्मा का नाम पुर्तगाली भाषा से लिया गया था, जो बहमीज से वर्मा बन गया था, जिसका प्रयोग ब्रिटिश काल के से लेकर 1989 तक, कब तक? 1989 तक होता रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? न्यूयॉर्क, रोम, एबरडीन या वॉशिंगटन? तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है, जिसे अपनी धनाढ्यता और प्राकृतिक स्रोतों के कारण एम्पायर स्टेट या एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल को? तो इसका सही ऑप्शन होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ने हेतु प्रारंभ किया गया था कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाए। टर्की की राजधानी है अंकारा, बेरूत, तेहरान, अम्मान? इसका सही ऑप्शन होगा, टर्की की राजधानी कहाँ है? ये अंकारा है टर्की की राजधानी। टर्की की राजधानी अंकारा। और बेरूत लेबनान की राजधानी है। बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। किसकी है? लेबनान की राजधानी है। तेहरान जो है ये ईरान की राजधानी है। किसकी है? ईरान की राजधानी है। उसके बाद में क्या है? अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। कहाँ की है? जॉर्डन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? HCl, HF, CCl4 या H2O? तो ऑप्शन सी होगा CCl4। ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जो मोटरसाइकिल होती है या कार होती है उसमें जो साइड में जो एक मिरर लगा होता है, हाँ, वो मिरर कौन सी मिरर होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा उत्तल दर्पण यूज होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से वृद्धों में होने वाला रोग है। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसके अलावा इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सादनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जो इसरो का मुख्यालय भी है। अगला है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन है रामपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। यह कोलफील्ड के अंतर्गत कोरबा, शहडोल, अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं इसके अंतर्गत। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, लखनऊ, देहरादून या मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए, तब वहाँ पे 1965 आप चूज कर सकते हैं। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हिपैरिन या विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन होगा हिपैरिन। हिपैरिन के कारण रक्त की वाहिकाओं में रक्त जमता नहीं। हिपैरिन रक्त में पाया जाने वाला वह तत्व है जो धमनियों एवं सिराओं के रक्त को जमने नहीं देता है। इसके विपरीत विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बना देता है। ये विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बना देता है। अगला है, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? ऑप्शन है पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या स्टैट्समैन। तो इसका सही आंसर होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध जो कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित थे, जिनमें उनके कार्टून कॉलम प्रकाशित होते थे। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? यानी जो एसएस होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, यानी कि आप प्योर स्टील जिसे आप कहते हो, तो वो किन मिश्रण से बनाया जाता है? तो लोहा कार्बन होता है, लोहा जिंक होता है, तांबा जिंक होता है, लोहा निकिल और क्रोमियम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा लोहा निकिल और क्रोमियम होता है इसमें। क्रोमियम का प्रयोग जो है वो दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है कि अगर मान लो दाग ना रहे, जंग वंग ना लगे, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1972 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1982 में। तो ऑप्शन ए वर्ष 1972 में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड जो पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत की गई थी। भारतीय डाक तार विभाग 15 अगस्त 1972 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1972 को की गई थी डाक विभाग। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या बलवंत राय मेहता। इसका ऑप्शन सही होगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। इसका सही ऑप्शन होगा ट्रोमेटोलॉजी। घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। और ओंकोलॉजी जो है, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन करता है। अगर ओंकोलॉजी पूछा जाए तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओंकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी जो है इसे त्वचा का अध्ययन कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? ऑप्शन है आंतरीय रस, जठर रस, लार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लार होगा। टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से होता है, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है और म्यूसिन यानी लुगदी को चिकना बनाता है। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी। ऑप्शन है प्रतिमा पुरी, रेणु भाटिया, प्रेम कुमारी या रीता सिंह। तो जो दूरदर्शन आया था इस पे पहली बार समाचार को किसने प्रदर्शित किया था? कौन वहां पे एंकर की भूमिका जिसने निभाया था, उसका नाम क्या था, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए होगा प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी थी जो दूरदर्शन पर पहली बार समाचार वाचिका थी। तो
ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। शिमला के लाल पानी की निवासी थी ये, ठीक है, शिमला की लाल पानी की निवासी थी, गोरखा परिवार से संबंधित थी। इसके अलावा कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम 1933 ईस्वी में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा, कृत्रिम तो आपने ये बता दिया चेन्नई है, लेकिन अगर कृत्रिम अगर पूछा जाए तो विशाखापट्टनम है, ये कृत्रिम है, ठीक है। ये कृत्रिम बंदरगाह है, 1933 में बना था। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1927, 1950, 1947 और 1936 में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। अब हाँ, 1 अप्रैल 1930 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई थी, जो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी जाने लगी। पहले क्या था? पहले इसका नाम क्या था? पहले तो ये 1 अप्रैल 1930 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी। इसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद में 8 जून को इसी को बदलकर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है, कहाँ है? ट्राम्बे में, श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में, या बंगलुरु में? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र है, जहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके विमोचक यान से छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी के अक्षीय कक्ष में स्थापित किए जाते हैं, जिनका उपयोग सुदूर संवेदन संचार रेडियो ऐसे क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है त्रिशूल क्या है? टैंक है, या प्रक्षेपास्त्र है, राडार है, या उपग्रह है? तो इसका है प्रक्षेपास्त्र है। सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक एंटीसेप्टर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। इससे अधिकतम 25 किलोमीटर मार की जा सकती है, यानी कि मिनिमम 9 किलोमीटर से आपको 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी है। अगला है ग्रेनेडा स्थित है। ग्रेनेडा स्थित है कहाँ है? अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर इसका सही ऑप्शन होगा। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनेडा द्वीप पर तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो अधिकतर लोग देख के ही जान गए होंगे कि गोदान है, गबन है, ये सब प्रेमचंद जी की उपन्यास है। ठीक है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का यथार्थवादी भावों पर लिखा गया उपन्यास है। इसके अलावा सेवा सदन भी इनका है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला, गबन, करमभूमि, मंगलसूत्र, ये सब इन्हीं के ही उपन्यास है। अगला है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, या आगरा। इसका ऑप्शन बी यानी बनारस इसका सही ऑप्शन होगा। भारत का कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह, ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, या भास्कर। तो सही ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट कॉस्मोस से छोड़ा गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है सरल सलील, आउटलुक, वनिता, या गृह शोभा। तो इसका सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वो होगा सरल सलील। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। इसके संपादक व प्रकाशक जो है वो परेशनाथ है। पूछ सकता है कि सरल सलील के प्रकाशक कौन है, या संपादक कौन है? तो परेशनाथ है इनके संपादक। तो आशा करते हैं कि 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।
अगर ये क्वेश्चन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आपको अच्छे विद्यालय दिलाने में ये बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम ला के देंगे। ऐसे ही पूरा सीरीज हमारा चलता रहेगा जब तक आपके बीएड के एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको हम ऐसे आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।